नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो ज़रूर से ये व्लॉग देख के अच्छे हो जाएंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज मैं आपको ले चल रही हूँ अपने साथ एक रंग बिरंगी दुनिया में, यूएसए का खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन में। ये जगह हर साल स्प्रिंग के सीजन में अपनी खूबसूरती से हजारों विजिटर्स का दिल जीत लेती है। आप सोचिए, जमीन पर रंग बिरंगे फूलों का समुंदर बिछा हुआ हो तो दिल कैसे ना करेगा इस बाग में घूमने का। तो दोस्तों, हम चल दिए हैं अब ट्यूलिप गार्डन की ओर। ये ट्यूलिप गार्डन की तरफ जाने वाला रास्ता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, चारों तरफ हरियाली है, हरियाली है, क्योंकि स्प्रिंग का मौसम है ना, तो हर जगह नेचर ने अपना हरा रंग चारों तरफ बिखेर दिया है। तो दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन जब तक आता नहीं है तब तक आपको इस गार्डन के बारे में कुछ फैक्ट मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उस जगह के बारे में कुछ अच्छी अच्छी जानकारी देती हूँ। तो ट्यूलिप का असल मुल्क यानी उसकी असली जगह तुर्की मानी जाती है, और उसके बाद नीदरलैंड्स ने ट्यूलिप को अपनी पहचान बना लिया। आज भी नीदरलैंड्स दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप एक्सपोर्टर है। लेकिन दोस्तों, यूएसए के ये ट्यूलिप गार्डन भी उनसे कम नहीं है। यहाँ हर साल मिलियंस ऑफ ट्यूलिप लगाए जाते हैं ताकि लोग नेचर के करीब आ सके। तो दोस्तों, 17वीं शताब्दी में यूरोप में ट्यूलिप मनिया नाम का एक ज़माना था, जब ट्यूलिप के बल्ब यानी जो उसकी जो कलियां होती है ना, वो सोने चांदी से भी महंगी मिलती थी। अब आप लोग सोचिए कि एक फूल ने पूरी इकोनॉमी को उस टाइम पर हिला डाला था। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको साइड से ये घर दिखा रही हूँ। यहाँ पर यूएसए में घर इस तरीके से लकड़ी के बने हुए होते हैं, और इनकी जो छतें होती हैं वो स्लोप वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर बारिश होती है और बर्फ़ गिरती है अक्टूबर नवंबर में, तो वो जो बर्फ़ है वो ऊपर जम के छत को नुकसान ना पहुँचाए। और लकड़ी के घर इसलिए होते हैं कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी अगर बाहर बहुत ठंड है तो अंदर वो गर्मी रखते हैं घर। तो देखिए, घरों के आगे भी कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और फूल लगाए हुए हैं लोगों ने। तो दोस्तों देखिए, ये है स्टॉप साइन। यहाँ पे हर गाड़ी को 5 से 6 सेकंड के लिए रुकना अनिवार्य है, यानी आपको यहाँ पे कंपलसरी 5 से 6 सेकंड आपको रुकना ही है, तब आप गाड़ी आगे लेकर जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ फाइन बहुत तगड़ा लग जाता है। देखिए, अब हम आ गए हैं हॉलैंड रिच गार्डन में। यहाँ पे ही हैं हमारे रंग बिरंगे महकते हुए सुंदर सुंदर ट्यूलिप के फ्लावर्स। तो दोस्तों, आपको ट्यूलिप फ्लावर्स दिखाने के लिए मैं पहुंच गई हूँ हॉलैंड ट्यूलिप गार्डन में। तो देखिए दोस्तों, कैसे इन्होंने डिवाइडर बीच में लगाए हुए हैं, कोन्स लगाए हुए हैं ताकि ट्रैफिक को मैनेज कर सके। अब देखिए, यहाँ पर लोग भी बीच में खड़े हुए हैं कि गाड़ी को कहाँ पार्क करना है। अब देखिए, यहाँ पे कितनी ग्रास लगी हुई है इधर। अब हमें यहाँ पे साइड में ही गाड़ी पार्क करनी है। ये जो ऑरेंज यूनिफॉर्म पहने हुए भैया हैं, इन्होंने हमें बोला यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दीजिए, आगे गाड़ी ना लेकर जाएं। अब हमने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, और वो देखिए मिनी कूपर ओपन रूफ वाली कितनी सुंदर लग रही है, और बाइक। तो दोस्तों, अब हम चल दिए हैं अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क करके पैदल ही गार्डन की तरफ। आज का मौसम बहुत सुहाना था, थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, और हवा तो इतनी प्यारी चल रही थी जैसे हमें वेलकम कर रही हो कि आ जाइए दोस्तों ट्यूलिप के फूलों को मज़ा लेने के लिए। अब देखिए, आप देख ही रहे होंगे कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर ट्यूलिप के फ्लावर्स को देखने के लिए आए हुए हैं। अब दोस्तों, हमने यहाँ एंट्री की, और आपने देखा होगा साइड में 3 रंगों का, लाल सफ़ेद नीले रंग का, ये हॉलैंड का फ्लैग है। और देखिए, अंदर एंटर करते ही दिस इज़ हॉलैंड, यानी उन्होंने इस तरीके से गार्डन बनाया है कि आपको हॉलैंड की कमी महसूस ही ना हो। तो चलिए, अब हम गार्डन के अंदर घूमते हैं। तो दोस्तों, ये जो शूज़ है, ये येलो कलर का एक इन्होंने मिनिएचर बनाया हुआ था, और ये हॉलैंड का एक फेमस शूज़ की तरह, मतलब ऐसा सुवेनियर लोग लेकर जाते हैं, और ये लकड़ी का जूता होता है और वो लोग इसे लकी मानते हैं।
और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू पिक यू पे। और आज लास्ट डे था तो $10 में पूरी बकेट मिल रही थी, वरना इससे पहले क्या कहते हैं $1 का एक फ्लावर मिलता था और $1 इक्वल है आपके 80 रुपये के बराबर। तो दोस्तों आजकल थोड़ा डॉलर का भाव जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, यानी 89 हो गया है। देखिए दोस्तों, लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद, पर्पल, हर तरह के रंगों के फूल हैं। ऐसा लग रहा है हर तरह के रंगों का मेला लगा हुआ है। हर एक ट्यूलिप अपना एक मूड लेकर आया है। तो दोस्तों ये सब जो टूरिस्ट हैं चल पड़े हैं फूल इकट्ठा करने, और एक जगह ही ट्यूलिप के ये फ्लावर्स नहीं होते, जगह जगह पे हैं। और ये जो ट्रैक्टर आ रहा है इसके पीछे एक ट्रॉली लगी हुई है, इस पे लोग चढ़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं ताकि चलना कम पड़े। देखिए दोस्तों, लाल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद, पर्पल, हर तरह के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। लाल ट्यूलिप प्यार का और जुनून का निशान है, पीला खुशी और दोस्ती का, सफ़ेद शांति का, और पर्पल ट्यूलिप रॉयल्टी और रिस्पेक्ट का सिंबल है। दोस्तों मुझे यहाँ चल के एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। शहर की फास्ट लाइफ और डेली हसल से दूर फूलों के बीच रहना एक थेरेपी जैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये फूल कह रहे हो, ज़िंदगी छोटी ही सही पर खिल कर जियो। और मुझे अपनी लाइफ के वो मोमेंट्स याद आते हैं जब मुश्किलें आईं, पर आज इन ट्यूलिप को देखकर लगता है कि हर अंधेरे के बाद एक नया रंग ज़रूर खिलता है। तो देखिए दोस्तों, सब टूरिस्ट और उन टूरिस्ट के साथ हम भी गार्डन में घूम रहे हैं अपनी बकेट को लेके, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूलों को छांटते हुए कि हमें कौन सा फूल इस टोकरे में भरना है, और $10 की ये बास्केट फुल करके खुशबूदार फूल अपने घर लेकर जाने हैं। इतने नए नए तरह के रंगों के फूल तो भाई मैंने कभी देखे ही नहीं, और इसमें कुछ फूल तो ऐसे थे जो ट्यूलिप के रूप में मैं यहाँ पर पहली बार ही देख रही थी। और ये जो बग्गी है जिसमें घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये रेस्ट के लिए रुकी हुई थी, यहाँ लोगों को ये इकट्ठा कर रही थी, और इस पे लोग कुछ डॉलर देके, $1-2 का था ये शायद, हम इस पे बैठे और ये हमें एक राइड, पूरा गार्डन का राइड इसने दिया, और हमने सारे गार्डन को बहुत ही मस्त तरीके से एंजॉय भी किया। अब हम यहाँ पर बैठ गए और पूरी मस्त वाली फीलिंग आ रही थी गाइस, जैसे हम किसी पुराने ज़माने के गांव वाले उसमें पहुँच गए हो। अमेरिका के जो गांव है ना और फार्म, वो इसी तरीके के हैं। अगर हमारे यहाँ तांगा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, वहाँ पर इस तरह के जो ट्रॉलर हैं वो चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फूल तो इकट्ठे कर ही लिए थे, अब चलते हैं पूरे गार्डन का नज़ारा लेने। देखिए रंग बिरंगे पीले, लाल, नीले, गुलाबी रंगों का जो मेला है जो चारों तरफ फैला हुआ है, आप भी मेरे साथ लुफ्त उठाइए और अपनी टेंशन को कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए भूल जाइए। मैं भी इन नज़ारों को फुल एंजॉय कर रही थी। दोस्तों हर दिन इस तरीके से जियो जैसे आपने इसी पल को प्रेजेंट में आपने जीना है। कोई पास्ट की बात याद नहीं करनी और ना ही फ्यूचर की चिंता। यहाँ मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही थी, तो यहाँ के एक टूरिस्ट ने मुझे हेलो बोला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ये दिखाया जाए, क्या पता ये टूरिस्ट भी मेरे सब्सक्राइबर्स को हाय हेलो कह रहे हो। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, ट्यूलिप के बल्ब कभी कभी खाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब फूड की शॉर्टेज हो गई थी, जब खाना थोड़ी मुश्किलों से मिलता था, तब जो आर्मी के लोग थे या जो आसपास रहने के लोग थे, इसको फूड की तरह भी खा लेते थे। और एक फैक्ट आपको बताती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल स्काईगेट वैली ट्यूलिप फेस्टिवल वाशिंगटन USA में होता है। जगह जगह से लोग दूर दूर से आते हैं ट्यूलिप के रंग बिरंगे रंगों को देखने के लिए। अब दोस्तों एक सवाल आपसे, अगर आपको एक ट्यूलिप गिफ्ट करना हो किसी को भी, चलिए मेरे को अगर आपको एक ट्यूलिप गिफ्ट करना है तो बताइए कि आप कौन से रंग का
ट्यूलिप गिफ्ट करना चाहेंगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप कौन से रंग का ट्यूलिप मुझे गिफ्ट करेंगी या अपने नियर और डियर वंस को देना पसंद करेंगी। तो दोस्तों, ये जो जहाँ आपको झंडा लहराता नज़र आ रहा है, ये है फूड ट्रक। यहाँ घूमते घूमते भूख लग जाती है तो जो टूरिस्ट होते हैं अपना पेट पूजा भी कर लेते हैं यहीं पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गार्डन में बीच में ये एक फोटोजेनिक मेरे को तो लगी बाईसाइकिल, उसमें मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करा ली और एक दो रील्स भी बना ली। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लें। तो दोस्तों, जब यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं या आम लोग भी यहाँ पर जब घूमने आते हैं तो लोग सुवेनियर शॉप पे ज़रूर विज़िट करते हैं, जहाँ पर मिलते हैं इस तरह के छोटे छोटे ये लकड़ी के जूते जिसमें लगे हैं ट्यूलिप फ्लावर्स, जो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं यादगार के तौर पे। और जैसे यहाँ पे की चेन है, फ्रिज मैग्नेट हैं, फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल ट्यूलिप के बैग्स हैं जिस पे हॉलैंड ट्यूलिप गार्डन लिखा हुआ है, वो सब यहाँ से लेके जाते हैं। अब हम चल दिए हैं फाइनल बिलिंग के लिए। जैसे अब इन्होंने हमसे पूछा कितनी बकेट है, हमारे पास एक बकेट थी जो हमने फुल खचाखच भर ली थी। हमने दिए इन्हें $10 और चल दिए अपने रंग बिरंगे प्यारे प्यारे खुशबूदार ट्यूलिप्स को लेकर घर पे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ट्यूलिप गार्डन का सफ़र। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप सबके कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आपका फेवरेट ट्यूलिप कलर कौन सा है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।